हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम आपका टॉपिक लेने वाले हैं वो 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है। इससे पहले हमने आपको सेकंड लेसन में पिछली वीडियोस में क्रिस्टलाम तक बता दिया था। आज जो इसका आगे का टॉपिक है वो है कोलाइड। कोलाइड क्रिस्टलाम में मैंने आपको यह बताया था कि इन पदार्थों के जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली में से शीघ्रता से गमन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चर्मपत्र झिल्ली में से उसे छान लें तो आसानी से दूसरी तरफ छन जाता है, लेकिन कोलाइड में ऐसा नहीं होता। इन पदार्थों के जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली में से शीघ्रता से गमन नहीं कर सकते, अर्थात झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर आसानी से नहीं जा सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे कि गोंद, सरेस, जिलेटिन आदि। किसी विलायक में किसी दूसरे पदार्थ के कणों को वितरित करने पर हमें 3 प्रकार के तंत्र यानी निकाय या विलयन या सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं, वो प्राप्त होता है। यानी अगर किसी विलायक में किसी दूसरे पदार्थ के कणों को वितरित करने पर अगर हम मिलाएं तो मिलाने से हमें 3 प्रकार के पदार्थ, तंत्र, विलयन, निकाय, कुछ भी कह सकते हो आप, वो प्राप्त होता है। कौन कौन से वो पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है उसमें वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। यह एक समांगी मिश्रण है। इसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है तथा लगभग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी में होता है। इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक का जल में विलयन। तो आपको पता है अगर आप पानी में नमक घोल लोगे तो क्या आपको उसके अंदर ये पार्टिकल्स वगैरह दिख पाएंगे? नहीं दिख पाएंगे। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से भी, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी उसे चेक करेंगे तो भी वो नहीं दिख पाएगा। ये वास्तविक विलयन का चित्र बनाया है। इसमें पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की रेंज में होते हैं और ये हमें सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाए जा सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास निलंबन, सस्पेंशन। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी यानी कि पूरी तरह से नहीं घुला हुआ। इसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। इसमें विलायक के कणों का आकार ये भी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी में तथा निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻3 से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है। इन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, यानी कि नॉर्मली अगर हम इन्हें देख लें तो ये दिख जाएंगे। और उदाहरण जैसे मिट्टी व बालू के कणों का जल में घोलने पर बना विलयन। यानी कि अगर मिट्टी या रेत अगर हम पानी में घोल देते हैं तो वो जो है हमें वो विलयन दिखाई देता है, पार्टिकल्स उसके दिख जाते हैं। थर्ड आता है हमारे पास कोलाइडी निकाय, कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडी निकाय को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। वही बताया मैंने आपको, विषमांगी मतलब जो पूरी तरह से नहीं घुलता। इसमें विलयन के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर श्रेणी में तथा विलय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है। विलय पदार्थ के कणों को नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए हमें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जैसे गोंद, स्टार्च तथा जिलेटिन। अब आप थोड़ा समझ लेते हैं। हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला वास्तविक विलयन, जिसका जो क्षेत्र होता है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होता है और उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। दूसरा आता है हमारा निलंबन। अब इसकी जो श्रेणी होती है उसकी होती है 10⁻⁻3 से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, यानी आकार में बड़े होते हैं, इसलिए हम नग्न आंखों से इन्हें देख सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास कोलाइडी निकाय। इसका जो क्षेत्र होता है वो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है और इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें शक्तिशाली, पावरफुल जो है माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है।
ठीक है, इनके अभी चित्र आप देखेंगे। ये इन दोनों के चित्र हैं। अब आप देखिए इनमें पार्टिकल्स तीनों के आपने चित्र देखे हैं, तो तीनों में सबसे बड़े पार्टिकल जो है वो निलंबन के होते हैं, इसलिए नग्न आंखों से ये दिख जाते हैं। बाकी दोनों के पार्टिकल उससे थोड़े साइज में छोटे होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। हमने सबसे पहले वाले लेसन में पढ़ा था द्रव्य यानी कि मैटर, पदार्थ। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब उसके आगे का प्रोसेस है। ये जो द्रव्य है ये दो तरह से होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और दूसरा अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस, या इसे हम मिक्सचर यानी कि मिश्रण भी कहते हैं। इसके बाद शुद्ध पदार्थ जो है ये दो हिस्सों में बंट जाता है। शुद्ध पदार्थ दो हिस्सों में, पहला तत्व यानी कि एलिमेंट और दूसरा यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो हमने जो पढ़ा सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य ठोस, द्रव, गैस होता है। फिर उसके बाद द्रव्य जो है वो दो तरह से होता है, यानी इसके दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं उसे। पहला शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, दूसरा अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस। फिर शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला तत्व यानी कि एलिमेंट और उसके बाद यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें है सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था। सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोलाइडी विलयनों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विलयन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। यानी हमने जो कोलाइडी विलयन, जो अभी हमने 3 विलयन पढ़े थे, उसमें जो सबसे तीसरे वाला था कोलाइडी विलयन, उसका जब हम माइक्रोस्कोप से उसका निरीक्षण करते हैं तो देखा गया है कि वो उसमें दो कंडीशन होती है, दो प्रावस्थाएं होती हैं। इनमें से एक सतत प्रावस्था होती है जिसमें दूसरे पदार्थ के कण परिक्षिप्त, परिक्षिप्त यानी कि वितरित जो है, डिस्पर्स्ड, चारों ओर फैले रहते हैं। और सतत प्रावस्था को हम परिक्षेपण माध्यम तथा दूसरी प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। यानी कि जो सतत प्रावस्था होती है उसे तो परिक्षेपण माध्यम या सतत प्रावस्था भी कह सकते हैं, और दूसरी को परिक्षिप्त प्रावस्था। यानी कि हम ये कहें कि सूक्ष्मदर्शी में विलयनों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला सतत प्रावस्था और दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था। उदाहरण के तौर पर जिलेटिन को जल में घोलने पर जो जिलेटिन का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, इस विलयन में जल जो है वो तो सतत प्रावस्था के रूप में होती है और जिलेटिन के कण जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे का है हमारे पास कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण। सबसे पहले आकार की बात करते हैं, साइज। कोलाइडी विलयनों में विलय के कणों का आकार 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच होता है, हमने भी पीछे पढ़ा था। फिर रंग की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, तो इनका रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होगी ये उसी तरह का कलर दिखाई देगा। अधिकतर कहा जाता है कि विलय की मूल अवस्था के रंग से भिन्न होता है, यानी विलय की जो भी मूल अवस्था होगी उससे अलग ही आएगा। तीसरा आता है आपके पास दर्शनीयता। तीसरा आता है दर्शनीयता यानी कि वाइजिबिलिटी। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को नग्न आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमें पता है नहीं देखा जा सकता है, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। यानी कि अगर हम कोलाइडी विलयनों में से कोलाइडी कणों को देखना चाहें तो हमें सूक्ष्मदर्शी जो है वो पावरफुल वाली लेनी होगी। फिर आता है हमारे पास टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। जब प्रकाश के किरण पुंज को हम अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में किरणों का पथ हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि कोई वास्तविक विलयन रखा हुआ है और अंधेरे कमरे में हम उसमें से टॉर्च की रोशनी से प्रकाश डालेंगे तो उसमें उसका मार्ग जो है, हमें उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जब प्रकाश की किरण को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है।
इस प्रकाशीय प्रभाव को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्राउनी गति, ब्राउनिंग मोशन या ब्राउनिंग मूवमेंट। कोलाइडी विलयनों के कण जो है वो हमेशा विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं, यानी कि सीधे सीधे वो गमन नहीं करते, टेढ़े मेढ़ी दिशाओं में इधर उधर अपना गमन करते रहते हैं। और कोलाइडी विलयनों में होने वाले इस गति को ही ब्राउनी गति। नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रिक पार्टिकल मूवमेंट। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी का प्राय धन या ऋण आवेश युक्त होते हैं, यानी कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो या तो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं या नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। और हमें पता है कि विद्युत के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक गमन के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की आवश्यकता होती है। अतः विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण एनोड या कैथोड की ओर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति करने की इस क्रिया को ही विद्युत कण संचलन कहते हैं। सीधी सी बात है, विद्युत कण जो हो गया वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले हो गए और उनका मूवमेंट, उनका मोशन जो है वो विद्युत कण संचलन कहलाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा स्कंदन यानी कोगुलेशन। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण प्राय धन या ऋण आवेश युक्त होते हैं, अभी ऊपर बताया मैंने आपको। अतः कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर वह अवक्षेपित हो जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उससे क्रिया कर लेते हैं और अवक्षेप बना देते हैं। इस क्रिया को स्कंदन या ऊर्जन कहते हैं, यानी कि फ्लोकुलेशन। ठीक है, तो हमने इसके सारे गुण पढ़ लिए और इसके बारे में कोलाइडी कणों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दें और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू।